आज हमें समय मिल रहा है। मैं भी एनसीसी का एक कैडेट रहा हूँ। बड़ा प्यार है आप सभी से, और खास तौर से आप लोग देश सेवा के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है कि आप सब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आगे आने वाले समय में आप सभी काम करेंगे और तन मन धन से देश को समर्पित भाव से आप काम करेंगे। और देश की रक्षा के साथ एक मुद्दा इस समय हमारे देश पर बड़े सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मिल रहा है, और वो रक्षा किस चीज की है? पर्यावरण की सुरक्षा। क्योंकि पर्यावरण जब तक सुरक्षित रहेगा, हवा पानी स्वच्छ रहेगा, तो हमारे जीवन में और आने वाले समय में शायद हम सुखद और सुंदर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो हमें आज जिस मकसद से आप सभी यहाँ आए हुए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दो काम अहम हैं। एक तो जल संरक्षण का, और दूसरा वृक्षों के संरक्षण का, वृक्षों के लगाने का। तो आज इस मौके पर आपकी आर्मी की बटालियन ने ही आज ये व्यवस्था की है कि आप सभी पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर होते हुए वृक्षारोपण करें। तो वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा कि वृक्ष ऑक्सीजन के एक तो बड़े उत्सर्जक हैं, ऑक्सीजन गैस को बनाने वाले हैं, दूसरा पर्यावरण को स्वच्छ करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी ने रेडियो पर, समाचार में, अखबार के माध्यम से देखा होगा, पूरे विश्व पर एक पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है, और ये संकट हम आप सब मिलकर ही दूर कर सकते हैं। और इस संकट को दूर करने के लिए अपनी नदियों की सुरक्षा के लिए हमें काम करना है, और वृक्षारोपण के लिए हमें काम करना है। ठीक है ना? तो कुछ हम महत्व बताते हुए दोहे आपके समक्ष रखेंगे। लेक्चर से तो बड़ा देने का मन करता है, लेक्चर देने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, और उस मूड में ना तो हम हैं और ना आप होंगे कि एक बड़ा लेक्चर सुना जाए। तो नदियों का क्या महत्व है, हम एक बात आप सभी के समक्ष रखते हैं कि नदियां जीवन दायिनी, नदियां जीवन दायिनी, जल का ये भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना नदियां बिन उद्धार। नदियों के बगैर हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। और नदियों में जो सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है, सारे विश्व में जिस नदी की पूजा होती है, हम माँ गंगा के रूप में उसे जानते हैं। तो माँ गंगा को सुरक्षा की आज आवश्यकता है, क्योंकि माँ गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण, और वो प्रदूषण हम सभी के कारणों से बढ़ रहा है। हमारी जिन नदियों को हम माँ का स्थान देते थे, उन नदियों के प्रति हमारा लगाव कम हुआ, हमारा झुकाव कम हुआ। तो अपनी नदियों के प्रति प्रेम जगाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में नदियों के, खासतौर से गंगा जल का इतना महत्व है कि मरते समय घर के लोग गंगा जल उनके मुंह में डालते हैं, तुलसी पत्र और गंगा जल डालते हैं, ताकि इस आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसे अपने दोहे में हमने बात कही कि नदियां जीवन दायिनी, जल का ये भंडार, बिन पानी जीवन नहीं। तो सबको मालूम है पानी के बगैर हमारा जीवन नहीं, और ना नदियां बिन उद्धार। दो तरीके से, एक तो हमारी परंपराओं में जैसे चला रहा था, दूसरा नदियां पानी की सबसे बड़ा स्रोत है ना? और जब हमारे स्रोत ही गंदे हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, तो स्वच्छ पानी हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नदियों की ओर हमको चलना है, प्रकृति की ओर चलना है। दूसरा दोहा, नदियों से पानी मिले, नदियों से पानी मिले, मिले वृक्ष से सांस, और जिंदा रहना चाहते चलो प्रकृति के पास, चलो प्रकृति के पास। अगर हमें स्वच्छ हवा चाहिए तो कहाँ मिलेगी? अगर ये पेड़ पौधे, सुंदर माहौल, हरा भरा धरती नहीं होगी, तो हमारा जीवन या हम जीवित नहीं रह सकते, है ना? कि तमाम सारी चीजें जैसे हमारी कमियों के वजह से, हमारी सोच की वजह से
पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है और अधिकतर घरों में आरओ जैसे प्लांट लगाने का विचार किया जाता है। लगभग सभी घरों में कि पानी कैसे आरओ का प्लांट पानी हम पी रहे हैं। तो ये ठीक है, ये समसामयिक के हिसाब से आरओ लगाना ठीक है, लेकिन क्या ये उचित होगा कि आने वाले में समय में पानी और दूषित हो, उससे कोई बड़ी मशीन बन के आए, जब से कि आ भी गई है। पहले आरओ तो 20,000 तक मिलता था, एक और मशीन आ गई है जिसका आनंद देखो, हम लोग की लापरवाही का आनंद कौन उठाता है? कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी